लेट्स स्टार्ट रिवीजन ऑफ रियल नंबर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो बेटा बोर्ड में आया हुआ है 2018 में 1 मार्क में, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। तो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 कंपोजिट है। ऑल इवन नंबर अदर देन 2 आर कंपोजिट नंबर्स। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। अब हम इनका क्या पूछा है? HCF। तो 2 और 4 का HCF क्या आएगा? 2। तो HCF पूछा है तो आंसर है 2। इनका यदि LCM पूछा होता तो आंसर क्या आता? 4। और इनका प्रोडक्ट पूछा होता तो 4 2 ज़ा 8। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। हमेशा एग्ज़ाम में कभी भी जल्दबाजी नहीं करना। कितना भी किया हुआ क्वेश्चन है, देख के लग रहा आता है मुझे, तुक्का नहीं मारना। हाँ कि वो याद था वो क्वेश्चन है। हमेशा बहुत ध्यान से, सावधानी से ऐसे पढ़ो जैसे पहली बार पढ़ रहे हो। प्रैक्टिस इतनी करो कि एग्ज़ाम में सब कुछ देखा हुआ लगे, पर फिर भी एग्ज़ाम में जब आपके पास पेपर आता है यू शुड रीड इट वेरी केयरफुली विदाउट कमिटिंग एनी मिस्टेक्स। क्योंकि क्या होता है, जल्दबाजी में हम ओवर एक्साइटमेंट में गलती कर देते हैं। आता है पर जल्दबाजी में हम गलत आंसर कई बार टिक कर देते हैं, क्वेश्चन ध्यान से ही नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत हेर फेर कर दिया। HCF की बजाय इसका LCM भी पूछते हैं, इसका प्रोडक्ट भी पूछते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है? व्हाट दे वांट टू चेक कि आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पता है या नहीं पता है, आपको स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पता है या नहीं पता है, हाँ, और आपको HCF पता है कि नहीं पता है। 3 कंसेप्ट एक क्वेश्चन में चेक हो गए 1 मार्क में। तो ये बात याद रखो। दूसरी बात, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर यदि बोल दिया जाए तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? 3। और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है? 9। सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर, क्योंकि 3, 5, 7 तीनों क्या है? प्राइम नंबर। 7 के बाद आएगा 9। 9 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 3 एंड 9। अ नंबर विथ मोर देन 2 फैक्टर्स इज अ कंपोजिट नंबर। 2 नंबर्स जिनमें के आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो उनको हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम टू ईच अदर। 3 और 5 में क्या कॉमन है? 1 के अलावा कुछ नहीं है। 5 और 7 में कुछ नहीं है। हाँ, 8 और 9 में देखें कंसेक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। उसके अलावा में हमें HCF निकाल करके चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नंबर क्या है? K, 2K, 3K, 4K एंड 5K, where K is any positive integer। K कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और आपको इसका क्या निकालना है? HCF। HCF मतलब जो सबके पास हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यदि आप नंबर्स आपने पढ़े K, 2K, 3K, 4K, 5K, what the word you are repeating every time? K। हाँ, 2K, 3K, 4K, 5K सबके पास है एक K। तो यदि HCF निकालना था तो आंसर सीधे क्या हो गया? K की बजाय क्वेश्चन M में भी दे देते हैं M2, M3, M4, M5M, तब भी HCF क्या होगा? M। हाँ, द वेरिएबल। फिर यदि हमको इसका LCM पूछ लिया तो LCM में हमारा K तो सबके पास है, K तो आ गया। अब हमें LCM किसका देखना पड़ेगा? 2, 3, 4 और 5 का। अब यदि आप 2, 3, 4 और 5 का LCM देख रहे हो तो 2 तो 4 में कवर हो गया, और 3, 4, 5, 3 और 5 क्या है? प्राइम नंबर। 4 इनके साथ क्या है? को प्राइम। 3 और 4, 4 और 5 सब को प्राइम है। तो सिंपली इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60 और एक K लगा दो क्योंकि K सबके पास है। तो इसके वो क्या हो गया? LCM है 60K एंड HCF पूछा है तो ओनली K। हाँ, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द LCM ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। देखो वही की वही क्वेश्चन, K की जगह M, 2M, 3M, 4M, 5M और आपसे LCM पूछा है, तब आपको पता है LCM क्या आएगा? 60M। अभी हमने किया था ना 2 और 4, 2 कॉमन फैक्टर है 4 का, तो 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो LCM क्या आ गया? 60M। और HCF पूछा होता तो आंसर क्या आता? ओनली M। ये 2 मार्क्स का HIA में आया हुआ है, हिंदुस्तान इंटरनेशनल अकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 16 एंड 20।
स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट का जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होता है, 12 से, 16 से और 20 से। हाँ, ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल है। भाई जो नंबर इन तीनों से डिविजिबल होगा, मतलब ऐसा नंबर कैसे निकलेगा, तो वो इन तीनों के एलसीएम से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो इन तीनों का पहले क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, क्योंकि एचसीएफ यदि हम देखें तो एचसीएफ से डिविजिबल होगा तो इन तीनों से नहीं होगा, एलसीएम से डिविजिबल होगा। हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे तो वो इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा कि वो 12, जो एलसीएम होगा वो 12 से भी डिवाइड होगा, जैसे अभी हमने 60 निकाला था। चलो ऊपर वाले क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमने इनका एलसीएम क्या निकाला था, 60 को हम m से डिवाइड करते 60m को तो 60 आ जाता, 2m से डिवाइड करते तो आंसर 30 आ जाता, 3m से डिवाइड करते तो आंसर 20 आ जाता, 4m से करते आंसर 15 आ जाता, 5m से करते आंसर 12 आ जाता। वो 60m जो एलसीएम आया वो इन सारे नंबर से डिविजिबल है ना। तो हमें यदि कोई नंबर ऐसा निकालना है जो इन सब से डिविजिबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम ले लें। ठीक है, एलसीएम आ गया 60। अब यदि बोला तो सबसे छोटा नंबर जो इन सबसे डिविजिबल है वो 60 है। हाँ, पर हमसे यदि पूछ लिया कि 2 डिजिट नहीं 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर बोला, यदि 4 डिजिट बोल दिया तो हम क्या करेंगे, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 1 के पीछे 30। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो हमको देखना पड़ेगा कि ये नंबर या इससे बड़ा नंबर कौन सा है जो 60 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो हम इस 1000 को 60 से डिवाइड करेंगे। हाँ, तो ये क्या आ गया, 61 जा 60 बचा 40। तो अब ये 40 आया और यहाँ से एक 0 आ गया, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, तो 6 टाइम्स जाएगा, 6 6 जा 36, 360 आ गया। माइनस किया, रिमाइंडर क्या आया 40। तो ये जो 1000 है वो तो 60 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर क्या बचा है 40। तो यदि हम ये 40 इसमें प्लस कर दें, हम 40 इसमें से माइनस कर दें तो जो नंबर होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। हाँ, 40 माइनस कर दें तो जो नंबर होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो 1000 में से हम, अच्छा मैं दोनों बातें बता देती हूँ, 1000 में से 40 माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो 3 डिजिट का हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हम इसकी बजाय 6 की बजाय इसको 7 टाइम्स डिवाइड करें, इसका नेक्स्ट मल्टीपल विच इज़ जस्ट ग्रेटर देन 400। तो 7 सा क्या होता है 420, तो यहाँ आपकी वैल्यू आएगी 420। तो अब डिफरेंस क्या आया -20, 20 ज़्यादा है 20 कम है, 1020 कम है, ताकि वो इससे 60 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता। तो हम क्या करेंगे, ये नंबर में 20 ऐड कर दें, इसको 1020 कर दें तो ये 420 होगा, 420 माइनस 420 विल बी 0। एक तरीका आपका, ठीक है। तो 1020 जो है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 2 3 4 एंड 5। mm हटा दो, इसके आगे m लगा दोगे तो वो ये m2m 3m 4m 5m से भी हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया, 1020। अच्छा, यदि मैंने यहाँ पर इसका रिमाइंडर माइनस कर दिया होता तो ये नंबर क्या आता 960। तो 960 क्या हो गया 3 डिजिट नंबर, मुझे क्या चाहिए था 4 डिजिट नंबर। तो डिवाइड किससे कर रहे थे 60 से, तो यदि हमने ऐसा कर लिया तो हम इसमें 60 ही प्लस कर दें तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 1020। नेक्स्ट मल्टीपल, उसका नेक्स्ट डिविजिबल नंबर देखें तो 60 ऐड हो जाएगा, 100 से डिवाइड करो तो 100 ऐड हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से जो आसान लगे वो मेथड यूज़ कर लो। अब हम वापस आ जाएं क्वेश्चन पे, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 16 एंड 20। तो हमें सबसे पहले क्या पता है कि वी नीड टू टेक एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 20। तो 12 का एलसीएम आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो इनका सबका फैक्टर्स निकाल के 12 इज़ 4 3 दैट इज़ 2 का स्क्वायर इंटू 3, 16 इज़ 2 की पावर 4 एंड 20 इज़ 5 4 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5, 4 5 20, 2 की पावर 4 16, 2 2 4 3 12। ऐसे भी कर सकते हैं। इस केस में आपका एलसीएम क्या आएगा, हाईएस्ट पावर लेनी है, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 4, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो 3 भी आ गया 5 भी आ गया। तो 16 5 80, 83 240। तो एलसीएम क्या आया इन सबका
240, एक तरीका। दूसरा तरीका हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो आपको पता है ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। मेरे को मेथड शो नहीं कर रही है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की बजाय मैं इनका HCF क्या है 4 से डिवाइड किया। 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा 4 5 ज़ा। अब 3 के लिए तो 3 से ही जाएगा, 4 और 5 को प्राइम है तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 64 ज़ा 240। हाँ, आप चाहें तो सिंगल स्टेप में भी जैसे बचपन में करते थे वैसे भी आ सकते हैं। फाइनल आंसर विल बी सेम, फाइनल आंसर आपका अलग नहीं आएगा। उस केस में आप क्या करते, पहले आप इसको 2 से करते, 6 आया, 8 आया, फिर ये 2 10 ज़ा 20 आया, फिर 2 से किया, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा, फिर 3 से किया, 3 1 ज़ा 4 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, फिर 4 से नहीं, फिर 2 से होता, फिर 2 2 5, फिर 2 से किया 1 1 5, फिर 5 से किया तो 1 1 1, तब तक करते हैं जब तक नीचे 1 1 1 ना बचे। हाँ, तो अब हमारा इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 10 ज़ा 240। LCM हर केस में सेम आएगा। अब आपको ये तय करना है कि कितनी कम स्टेप्स में आप ये काम कर लेते हैं। तो आई विल प्रेफर कि ये वाली मेथड से करो, इसमें टाइम कम लगता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो LCM तो आ गया 240। अब हमें क्या करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज़ 1 के पीछे 4 0, 1 2 3 4 5, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब एग्जैक्टली डिविजिबल बाय मतलब वो 240 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे 240 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका यहाँ तक तो जाएगा नहीं, 1000 टाइम्स करना पड़ेगा 1000 से, तो 24 4 ज़ा 96 होता है, तो ये 4 टाइम्स जाएगा और क्या बचेगा 960। माइनस किया तो 0 यहाँ आ गया 4 और ये आ गया 0, 40 आ गया और ये 0 400, तो अब 240 1 ज़ा 240 है ना। पर हमें क्या चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो हमें इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो 240 2 ज़ा क्या होगा 480, तो 480 लिखेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा 80, तो ये 80 इसमें ऐड कर दें तो सिंपली 8 यहाँ डालना है, तो ये 480 हो जाता और रिमाइंडर क्या आ जाता 0। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 16 एंड 20 इज़ 10080। आप इसको डिवाइड करके देख लें, आप चाहें तो। आपने इसको 12 से डिवाइड किया तो 12 8 ज़ा 96 बचेगा 4 48, 12 4 ज़ा 48 और 0 एज इट इज़ 840। हाँ, 16 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 10080 डिवाइडेड बाय 16, 16 6 ज़ा 96 बचा 480, 16 3 ज़ा 48 और ये 0 एज इट इज़। और सिमिलरली विथ 20 से करेंगे तो देखो सीधे ही कर दूँ 10080 डिवाइडेड बाय 20, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ 50 2 5 ज़ा 0 4, 504 टाइम्स, तो सबसे डिविजिबल है। ये स्मॉलेस्ट नंबर है, इससे छोटा नंबर यदि आप देखोगे तो वो नहीं होगा। और यदि लार्जेस्ट बोल देते ग्रेटेस्ट नंबर, तो हम क्या करते, तो हम यहाँ पर क्या चेंज करते, लार्जेस्ट नंबर के लिए आपके पास फिर से 2 तरीके हैं। लार्जेस्ट नंबर होता है 9 के टर्म्स में, जितने डिजिट बोला उतने 9 लगा दो। स्मॉलेस्ट के लिए 1 के पीछे उतने 0, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज़ 999। या हम क्या करें, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट की बजाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट भी ले सकते हैं, कि इसके बाद क्या आएगा 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको डिवाइड कर दें 240 से, तो 4 ज़ा 960, 400 आ गया, 24 2 ज़ा नहीं 24 1 ज़ा 24, 160 0 आ गया, तो अब क्या आएगा 24 5 ज़ा 120, 24 6 ज़ा 7 ज़ा ज़्यादा आ रहा है 1440 लेंगे, माइनस करें 160, तो हम इसमें से 160 कम कर दें तो भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हमें अब की बार नंबर क्या चाहिए 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, तो हम इसमें से
माइनस करें। यदि हमें इसका 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए होता तो हम यहाँ इसकी बजाय 1680 लिखते और उसमें 80 प्लस कर देते, तो ये 10080 आ जाता जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट होता। पर हमें स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट यदि बोला है तो हम क्या करेंगे, इसमें से 160 को माइनस कर देंगे। $99840 1000 माइनस 2 100 माइनस 60 40 1000 माइनस 2 998 करेक्ट है, 99840 आएगा। अब देखो यदि हम इसकी बजाय 9999 5 डिजिट नंबर लेकर इसको डिवाइड करते 240 से तो 24 4 96 है ना, तो 4 टाइम्स ही जाता 960 आता, ये बचा 9, ये बचा 3, ये आ गया 9, 2 ज़्यादा है 1 टाइम्स जाएगा 240 बचेगा 9 5 1 और ये 9 आ गया। अब हमारा 24 का टेबल अभी मैंने लिखा था ना 1440 और 1680, तो 1440 टाइम्स जाएगा तो 1440 159 आया। तो हम क्या करें, इसमें से कम करना है क्योंकि लार्जेस्ट नंबर है ये, इसमें ऐड कर देंगे तो ये 6 डिजिट हो जाएगा। तो हम इसमें से ये 9999 में से 159 माइनस कर दें तो आंसर क्या आ गया 99840। आंसर इज सेम इन बोथ द केसेस। तो दोनों में से जो अच्छा लगे कि बड़े में से माइनस करके निकालने या छोटे में ऐड करके निकालने, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं मेथड, है ना। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये बेटा इसमें कम छोटे नंबर दिए जा सकते हैं टू मेक इट इक्वल टू 1 मार्क क्वेश्चन, कि ये तो 3 नंबर 4 नंबर में आते थे। 1 मार्क का बनाना है तो आपको 12 16 20 की बजाय दे दिया 4 5 एंड 6, है ना, 3 4 एंड 5 इस तरह से दे दिया। तो कंसेप्ट सेम रहेगा कि एलसीएम निकालो, फिर एलसीएम से लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट को डिवाइड करो। अब क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। वो सबसे छोटा नंबर जो शुरू के 10 नेचुरल नंबर से डिविजिबल है। तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सबसे डिविजिबल होना चाहिए। मीन्स व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, अगेन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स। तो अभी आपको याद हो तो हमने 5 तक का एलसीएम निकाला हुआ है, इट कम्स आउट टू बी 60। तो इनका एलसीएम तो 60 है, आपको यदि याद है तो देखो 60 से 6 तो डिविजिबल है, तो 6 तो हो गया, 6 10 ज़ा 60, बचा क्या हमारा 10, 10 भी हो गया, 10 6 ज़ा 60, बचे हैं 7 8 और 9। तो हम 60 के साथ एलसीएम निकाल लें 7 8 और 9 का। 7 का तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 9 का 3 आ चुका है, हाँ, तो एक 3 बचा, 7 से मल्टीप्लाई करना है, एक 3 से करना है, क्योंकि 9 में 2 3 होते हैं, एक 3 इसमें आ चुका है, तो आपको एक ही 3 मल्टीप्लाई करना है। 8 में आपका 4 2 ज़ा 8 होता है, 4 से कैंसिल करोगे 15, एक 2 बचा है, तो 7 × 3 × 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दें तो भी हमें एलसीएम मिल जाएगा। एक तरीका ये है, हाँ, क्योंकि हमें यदि 1 2 5 का याद है, दूसरा तरीका ये हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 42 × 60 2520, 2520 विल बी द एलसीएम ऑफ ऑल द 10 नेचुरल नंबर्स। एक तरीका। दूसरा तरीका पता है क्या होता है, कि हम इसको वैसे ही कर देते हैं, या तो हम इसमें फैक्टर्स देख लें कि 2 4 में आ गया, 4 8 में आ गया तो 2 4 को छोड़ दो, 5 10 में आ गया 5 को छोड़ दो, या 5 को ले लो 10 को छोड़ दो, क्योंकि 2 आ चुका है तो 5 रखा आपने और 10 छोड़ दिया। हाँ, 3 के फैक्टर 6 में आ गए तो 6 को रखा, 3 छोड़ दिया, और 3 इनफैक्ट 9 में भी आ गया, इसको छोड़ दिया हमने, डिस्कार्ड कर दिया। तो अब हमें किस किस का एलसीएम निकालना है, 5 6 7 8 9, हमें सिर्फ इनका एलसीएम निकालना है। तो बेटा जब इनका एलसीएम निकालोगे, देखो 5 और 7 तो प्राइम नंबर है, एज इट इज़ मल्टीप्लाई होंगे, बचा क्या 6 8 और 9, तो 9 के कोई कॉमन फैक्टर इसके साथ है, 3 है, तो 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, और ये 8 एज इट इज़। अब देखो अब कोई को प्राइम नंबर नहीं है, 2 ये है, 2 और 8, 2 से किया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। अब ये 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 5 7 ज़ा 35, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो
5 7 ज़ा इनफैक्ट ये 12 5 ज़ा 60 हो जाता, 60 इंटू 6 इंटू 7, 7 6 ज़ा 42 इंटू 60, वही आ जाएगा 2520। तो इनफैक्ट आप याद रखो 1 to 10 नेचुरल नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का एलसीएम इज 2520। यदि आपको ये आंसर याद है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का एलसीएम 2520 है, तो सारे नंबर 2520 से को डिवाइड करेंगे, सारे 10 नंबर्स। 1 से तो यही आ जाएगा, 2 से करोगे तो इवन है डिवाइड होगा, 3 से करोगे देखो 2 2 4 प्लस 5 9, 9 का मल्टीपल है तो 3 से भी होगा 9 से भी होगा, लास्ट में 20 है 4 से होगा, 520 8 से डिविजिबल है, और क्या बचा 6, 3 और 2 से डिविजिबल है 6 से होगा, 7 से डिवाइड करके देख लो, हाँ 9 का रूल लग गया, 10 का रूल लग गया, 1 प्लेस पे 0, तो सारे के सारे नंबर इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे, मतलब डेसिमल में नहीं आएगा आंसर। इन क्वेश्चंस का मतलब ये है, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, p को क्या लिखा a क्यूब b स्क्वायर एंड q एज a b क्यूब c स्क्वायर, a b c b प्राइम नंबर्स, a b c प्राइम नंबर है, तो एलसीएम क्या हुआ इन दोनों का, तो एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जिसमें मैक्सिमम पावर जिसकी है वो लिख दो। जैसे आपने a को देखा तो a में मैक्सिमम पावर 3 है, a क्यूब, b को देखा मैक्सिमम पावर b क्यूब, और c ऊपर नहीं है पर नीचे है, तो एलसीएम क्या आया a क्यूब b क्यूब c स्क्वायर। दिस इज़ द एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स। पर एलसीएम की जगह एचसीएफ पूछा होता तो क्या करते, तो हम जो दोनों में कॉमन है वो लेते, तो एचसीएफ में क्या आएगा a है और a क्यूब है तो ओनली a आएगा, b स्क्वायर b क्यूब ओनली b स्क्वायर आएगा, c है ही नहीं दोनों के पास, तो ये तो हुआ HCF, ये हुआ LCM। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सिंपल कंसेप्ट में भी, बाकी कंसेप्ट सिंपल है। a एंड b आर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स का LCM क्या होता है, उनका प्रोडक्ट, क्योंकि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यदि 2 प्राइम नंबर दे दिए, हाँ, या 3 प्राइम नंबर दे दिए और उनका एलसीएम पूछा तो तीनों को या दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, प्राइम नंबर से a और b है तो एलसीएम क्या आएगा a b, या a मल्टीप्लाइड बाय b, ये एमपीएस में आया है। फिर नेक्स्ट है, इफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स x एंड y आर एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ प्राइम्स एज x इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू क्यूब एंड y इक्वल टू पी क्यूब की, x की वैल्यू है पी स्क्वायर क्यू क्यूब और y है p क्यूब क्यूब, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो भाई तुम इनका एलसीएम एचसीएफ ऐसे नहीं देंगे, अब एग्जाम में एलसीएम बताओ पूछ लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा हाईएस्ट पावर p की क्यूब, क्यू की क्यूब, और एचसीएफ निकालते तो मिनिमम पावर p की स्क्वायर और q की क्यूब, तो ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है। इज एलसीएम अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, क्या एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल है, भाई इसके पास p स्क्वायर है, इसके पास p क्यूब है, तो इसको p इंटू पी स्क्वायर लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, p इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू इंटू क्यू क्यूब, तो ये आपका क्या है HCF है, तो HCF मल्टीप्लाइड बाय p क्यूब क्यूब विल बी इक्वल टू LCM। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि हमने HCF और LCM निकालने के लिए किया क्या, HCF में हमने मिनिमम पावर्स ली और LCM में मैक्सिमम पावर ली, तो जो भी HCF है वो LCM का पार्ट होगा ही। HCF इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ LCM, LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF। कोई भी नंबर का LCM है, हाँ सेम नंबर्स का LCM उन्हीं नंबर के HCF से हमेशा डिविजिबल होगा, हाँ डिविजिबल मतलब डेसिमल में नहीं होगा, इंटीजर्स में आएगा आंसर। स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो अब स्टेटमेंट तो नहीं लिखने को आएगा। इज इट पॉसिबल दैट HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स बी 24 एंड 54 रिस्पेक्टिवली, हाँ वो बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि 2 नंबर का HCF तो 24 हो और LCM 54 हो, तो यू शुड नो दैट 54 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 24, 24 2 ज़ा 48, रिमाइंडर बच गया 6, ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये सेम नंबर का LCM HCF हो ही नहीं सकते, क्योंकि HCF इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ LCM। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन 2 नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM, कि भाई 2 नंबर का HCF तो 15 हो और LCM 175, तो आप सिंपली 175 को 15 से डिवाइड कर दो, 15 1 ज़ा 15 बचा 2, 15 1 ज़ा 15 बचा 10, रिमाइंडर कम आ गया, इससे डिविजिबल
नहीं है। हाँ, तो ये डिविजिबल नहीं है, मतलब ये भी केस पॉसिबल नहीं है। तो ये कंसेप्ट कभी पूछ लिया जाए तो आपको ये याद रखना है कि ये फैक्टर से एलसीएम और एचसीएफ में सेम नंबर के एलसीएम में सारे फैक्टर्स आ गए मैक्सिमम्स, और एचसीएफ में उसके मिनिमम फैक्टर्स आए। तो जो भी एचसीएफ में आए वो एलसीएम में आएंगे ही आएंगे, और वो आएंगे ही आएंगे, मतलब एचसीएफ इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। एलसीएम इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, अदरवाइज वो सेम नंबर के एचसीएफ और एलसीएम नहीं हैं। ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट था। एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चन ये हमने सारे कर लिए। एचसीएफ निकालने को बोल दिया, एलसीएम निकालने को बोल दिया, या इस तरह की बात पूछ ली। अब हमारा दूसरा कंसेप्ट क्या है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप यू रिमेंबर कि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन यदि ओनली 2, ओनली 5 या 2 और 5 में होता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है। इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर आ गया तो हम क्या करेंगे, एक बार न्यूमरेटर से चेक करेंगे। न्यूमरेटर से कैंसिल हो गया तो अच्छा, पर यदि नहीं हुआ, डिनोमिनेटर में बच गया 2, 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर, तो उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि है तो रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन दो ही टाइप का होता है, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग के लिए हम कई बार रेकरिंग वर्ड भी यूज़ करते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो सकता है ना। पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसका होता है? इर्रेशनल नंबर्स का। एंड इर्रेशनल नंबर को हम PYQ फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमको क्या बोल रहा है? इफ़ 241 अपॉन 4000, 241 अपॉन 4000 किसके इक्वल है? 241 अपॉन 2 की पावर m 5 की पावर n। तो भैया m क्या है और n क्या है ये बताइए। where m and n are non-negative integers, hence write its decimal expansion without actual division, कि बिना डिवाइड किए डेसिमल एक्सपांशन लिखो। तो पहली बात तो यदि ऐसा बोल दिया ये 2 और 5 की टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। तो हम क्या करेंगे? अब देखो 4000, ये जो 0 0 है ना, इसमें एक 2 और एक 5 होता है, क्योंकि 10 है। 10 के फैक्टर्स क्या है? 2 and 5, मतलब 3 बार 2 है और 3 बार 5 है। और 4 into 1000, 4 is 2 square, तो इंटू 2 square। एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो 2 की पावर 2 और 3 यहाँ से आई, तो 2 और 3 ऐड होके 2 की पावर क्या हो गई? 5, और 5 की पावर क्या है? 3। तो हम कंपेयर करें तो m की वैल्यू क्या है? m is 5 एंड n is 3। पे अटेंशन कि 2 की पावर m है या n है, हाँ, उस हिसाब से आप m और n की वैल्यू लिखोगे। तो m 5 है, n 3 है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड पार्ट में हमको बोला था कि इसको बिना डिवाइड किए इसको कन्वर्ट कर दो। तो आई होप यू रिमेंबर 2 और 5 की पावर में जिसकी पावर कम हो, 5 - 3 2, 5 की पावर 2 कम है तो हम इसको 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो नीचे जितने 2 है उतने 5 बन गए। 2 5 थे, 5 भी 5 हो गए, मतलब क्या हो गया? 10 की पावर 5। और ऊपर हमें क्या करना है? 241 को मल्टीप्लाई कर देना है 25 से। मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज ईजियर देन डिविजन। तो 25 1 ज़ा 25, कैरी आया 2, 25 4 ज़ा 100 और 2, 102 बचा 10, 25 2 ज़ा 50 और 10 60, डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5। तो डेसिमल 5 प्लेस छोड़ के लगेगा, पर यहाँ सिर्फ 4 ही प्लेस है तो आगे एक 0 लगा के फिर डेसिमल। तो आंसर आया 0.0626025। एक बार कैलकुलेशन, ये क्या कर दिया मैंने? कैलकुलेशन कर ले, कहीं गलती ना हो गई हो। 241 × 25, 6025 करेक्ट है। 60.00.06025 हो गया इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? इफ 17/500, 17/500 इज 17/2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर m। m की वैल्यू बताओ, IIS में आया है 1 मार्क में। तो 5 में एक 5 है और 100 2 0 है तो 3 5 होंगे, मतलब 2 यहाँ पर होंगे, एक यहाँ है, तो 5 की पावर क्या हो गई? 3। तो 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, तो m की वैल्यू क्या हो गई? 3।
अब यदि आपको बोलते हैं कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो एक 2 कम है, 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, एक 2 की पावर कम है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो 17 2 34 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 10 की पावर 3। 3 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल राइट साइड से देर आर ओनली 2 डिजिट्स, तो 34 के आगे एक 0 लगा के डॉट लग गया, डेसिमल का आंसर आ गया 0.034। हाँ, यदि पूछा हो तो जितना पूछा है उतना ही करना है, नहीं तो ऑप्शन ही नहीं मैच होंगे। नेक्स्ट है राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, हेंस राइट इट्स डेसिमल एक्सपांशन विदाउट एक्चुअल डिविजन। तो 257/500 अब भी किया था, 5 3 बार, 2 2 बार, दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। 257 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, तो 2 से 1 सा 14 कैरी 1, 25 2 सा 50, 51 504, डेसिमल 3 प्लेस छोड़ के, तो आंसर आ गया 0.514। नेक्स्ट इज 16/3125, आई थिंक 3125 इज 25 5 ज़ा, यस 625 5 ज़ा 3125, मतलब ये क्या हो गया 16/5 की पावर 5, तो ओनली 5 है 2 नहीं है, तो 2 की पावर क्या हुई 0, 2 नहीं है मतलब उसकी पावर 0, तो हम क्या करेंगे इसमें जितने 5 है उतने 2 चाहिए, तो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 2 की पावर 5 इज 32, तो ये एक्चुअली 32 इंटू 16 है, बट 32 कैन बी रिटन है 16 इंटू 2, 16 16 16 का स्क्वायर 256, 2 ज़ा 512 डिवाइडेड बाय 5 प्लेसेस, डेसिमल 10 टू द पावर 5, तो 10 टू द पावर 5 है मतलब 5 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो 0.00512 ये आंसर आएगा। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 8.39। अब बोला जो 8.39 के इक्वल है उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो बेटा ये ना घुमाने की कोशिश की है पर तुम घूमोगे नहीं, पॉइंट में 39 है मतलब डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में 2 0 आ गए। अब 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, सिंपल, तो आंसर आ गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यही पूछा था। कंफ्यूज मत होना कि डेसिमल में दे दिया तो अब क्या करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15/4 प्लस 5/40 को डेसिमल में लिखो विदाउट डिवाइड किए, तो ये 4 है और ये 40 है, एलसीएम क्या आएगा 40, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 प्लस 5 क्या हो गया 155, 40 मतलब 2 का क्यूब, 8 5 ज़ा, तो 2 का क्यूब इंटू 5 कितनी पावर मल्टीप्लाई करना पड़ेगी 5 स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बाय 25 एंड डिवाइड बाय 25, तो ऊपर 155 इंटू 25, 25 5 ज़ा 125 कैरी 12, फिर 25 5 ज़ा 125, तो ये हो गया 137 कैरी 13, 25 1 ज़ा 25 प्लस 13 3875, डेसिमल कितने प्लेस छोड़ के लगेगा 3, तो आंसर क्या आएगा 3.875, तो इसकी वैल्यू आ गई 3.875। ठीक है, ये मत करना कि इसको अलग से कन्वर्ट करें इसको अलग से, आप सिंपली उसको कर सकते हैं, ऐसे भी ऐसा भी कर सकते हैं, बट आई थिंक दिस वाज ईजियर। यदि आपने वैसा किया तो ये क्या होगा, ये 15/2 का स्क्वायर है, आप इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी 25 से, तो नीचे 100 होगा, तो ये हो गया 375 डिवाइडेड बाय 100 3.75, फिर 5/40 तो 5 8 ज़ा 40, तो 1/8 मतलब 2 क्यूब, तो 5 क्यूब अपॉन 5 क्यूब, तो 5 क्यूब मतलब 125 डिवाइड बाय 10 क्यूब मतलब 0.125, तो 3.75 में 0.125 ऐड करेंगे, आंसर वही आएगा, बट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा मुझे लगता है ना। बाकी वही है कि आप करके देखें तो आपको पता रहेगा कि क्या इजी है। नेक्स्ट है, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर द नंबर 320/455, 320 डिवाइडेड बाय 455, 455 को 5 से डिवाइड करें, 1 प्लेस पे 5 दिख रहा है, तो 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 91, 13 7 ज़ा
तो 5, 13 एंड 7 आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। न्यूमरेटर में 320 7 से डिविजिबल नहीं है, 13 से भी नहीं है, तो डेसिमल एक्सपांशन कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, और उस केस में हमें करना नहीं होता है ना। फिर बोला 13/64 का निकालो विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो 64 क्या होता है? 2 की पावर 6 है ना, क्योंकि 2 का क्यूब 8 है, 8 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, तो 2 की पावर 6 हो गया। 2 की पावर 6 से मतलब 5 की पावर 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड 13 इंटू 5 की पावर 6 और अपॉन में हो जाएगा 10 की पावर 6। आई थिंक अभी हमने 5 की पावर 5 निकाली थी, 3125 है ना, 3125 बस 5 की पावर 5, 625 था, 525 स्क्वायर, 5 की पावर 4 इंटू दिस, इसको भी एक 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 की पावर 6 आएगी। 15625। अब इसको मल्टीप्लाई करें 13 से, फिर 6 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगाएं। टू 03125 और डेसिमल 6 प्लेसेस छोड़ के, तो 2, 2, 4, 2, 6, आंसर क्या आ जाएगा? 0.203125। वेरी लेंथी, पर यही आएगा। और मेरे को काम क्यों करना पड़ा? क्योंकि मुझे याद था 5 की पावर 5 3125 है, पर यदि आपको याद नहीं होगा तो आपको वो भी निकालना पड़ेगा पहले कि 25 25 फिर 25 625 इंटू 25, so that will take more time. If you will remember such calculations, it will make your work easier. Check whether 11/160 has terminating decimal or not. तो 160 16 दिख गया ना, मतलब 2 की पावर 4 और एक 10 मतलब 2 की पावर 5। इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 की पावर 5 इंटू 5। ओनली 2 ओनली 5 मीन्स इट इज़ टर्मिनेटिंग। सिर्फ टर्मिनेटिंग पूछा, टर्मिनेटिंग। यदि पूछा होता कि इसको कन्वर्ट करो तो 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई होता। 5 की पावर 4 मतलब 625, तो दिस इंटू 625 करेंगे तो 625 क्रॉस 625, आंसर क्या आएगा? 6875। और डिवाइड किससे करना है? पावर 5 से। 4 ही डिजिट है, एक जीरो लगाओ, एक डेसिमल, एक जीरो, आंसर आएगा 0.06875। देखो ये क्वेश्चन आपको पता चल रहा है ना, पहले भी एग्जाम में आते थे। पहले जब आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप था तब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आते थे, तो अब इनका वेटेज मतलब इनका प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई कि ये तो आएंगे ही आएंगे। तो आपको इसमें प्रैक्टिस क्या करनी है कि कम स्टेप्स में एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन करो। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस? ऊपर बार है मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग नहीं है, ये रेकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, पर रेशनल नंबर है। तो इसका डिनोमिनेटर में क्या होगा? 2, 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर होगा, इसलिए उसके ऊपर बार आया है। और ये 0.1301 130 1300 13000 डॉट 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 नहीं है, मतलब टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? ओनली 2 और ओनली 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। उसको हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का, वेयर m एंड n कैन बी 0 ऑल्सो, कि m और n हो, m n में से कोई एक 0, ओनली 2 ओनली 5 और कोई नंबर नहीं होगा। हाँ अब आया है अच्छा क्वेश्चन, ये है तो 9th क्लास का है ना, पर 10th में भी एग्ज़ाम में आ जाता है कि इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखो। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई मैंने तो पढ़ा ही नहीं, 9th में पढ़ा था 10th में पढ़ा ही नहीं। चलना हमने बहुत छोटे एज में सीखा था, पर हम चल रहे हैं अभी भी। हाँ हमने बोलना सीखा था, हम बोल रहे हैं। तो जो चीज़ें आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो वो आने में कोई गलत बात नहीं है यदि आपको ये दे दिया जाए। तो इसका कंसेप्ट आई होप ये आपको याद हो। दिस इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट होगा। ये बार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ये 0.3178 3178 3178 3178 बार बार आएगा। जितना भरना है भरते जाओ, पेज ख़त्म हो जाएगा, पर ये ख़त्म नहीं होगा
क्योंकि ये रिपीटिंग है, ये बार बार आ रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। दिस इज़ अ प्योर सर्ड। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इसको x अज्यूम कर लिया, 0.3178 बार इज़ x। अब डेसिमल के बाद देयर आर 4 डिजिट्स जिनके ऊपर बार है, तो हम इसको उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने 1 के पीछे 0 लगा करके, ताकि ये चारों बाहर आ जाए। तो 1 2 3 4 10,000x, तो ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो डेसिमल इधर शिफ्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3178.3178 बार। अब हम इन दोनों को आपस में माइनस करें, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपका क्या आएगा 9999x, ठीक है। और इक्वल टू में क्या आएगा, 3178 में से ये 0 ही माइनस हुआ है, तो 3178 आएगा। यदि आपने इसको ऊपर नीचे लिखा है तो बेटा इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो ये आया। तो अब हमें x मतलब उसकी वैल्यू निकालना है, तो क्या हो गई 3178 डिवाइडेड बाय 9999। अब आपको क्या देखना है कि नंबर यदि कोप्राइम है तो यही आंसर है। कोप्राइम मतलब HCF1, देयर शुड नॉट बी एनी अदर कॉमन फैक्टर देन 1। तो हमको इसको चेक करना पड़ेगा। तो ये ऊपर वाले का 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सिंपली ऐड करो, सम 9 आ जाए तो 7 3 10 18 19, तो ये 9 से या 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यही आंसर है। यदि नंबर डिविजिबल होता तो हम इसको डिवाइड करते जब तक HCF1 नहीं आ जाए, नंबर कोप्राइम नहीं हो जाए। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मान लो कि आपका बार सिर्फ 7 8 पे होता यहाँ पर, तो रिपीट क्या होता 7 8 7 8, तो हम इसको क्या अज्यूम करते हैं y इक्वल टू 0.3178 बार। तो हम पहले क्या करते, इस 31 को बाहर निकालते, तो इसको 31 बाहर निकालना है 31, तो हम इसको मल्टीप्लाई 100 से करते, तो ये क्या होता 100y इक्वल टू 31.78 बार। अब हम इस बार वाले नंबर को बाहर निकालते, तो हमें फिर से इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो यहाँ हो जाता 3178.78 बार। डेसिमल के बाद सेम नंबर होना चाहिए बार का, ताकि हम उनको माइनस करें तो वो डेसिमल के बाद वाला नंबर माइनस होके 0 हो जाए। तो अब देखो, इसमें से 100 माइनस होगा और यहाँ से माइनस होगा 31, तो क्या बचा y तो आएगा ही 0 0, 100 में से 1 गया 9900, ठीक है। और इधर माइनस करेंगे 8 - 1 7, 7 - 3 4, 3147, तो y की वैल्यू क्या हो गई 3147 डिवाइडेड बाय 9900। आंसर चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज होते ही। ये नंबर का सम 15 है, मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 3, तो हमको इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 है, डिवाइड नहीं होगा, 0 आएगा। 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 3300। अब डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, 11 से होता है क्या, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है नीचे, तो यही आंसर रहेगा। दिस इज इक्वल टू 1049 अपॉन 3300। आई होप यू रिमेंबर द कंसेप्ट, नहीं तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना बेटा, है ना, कभी एग्जाम में आ जाए तो ये नहीं हो कि हमें तो आता ही नहीं है, हाँ हम भूल गए, याद रखो। सॉरी। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश, कल मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ HCF LCM की वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। बी रेडी एंड आपके जो भी डाउट्स है व्हाट्सएप करो। थैंक यू।